नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा में पारिवारिक मूल्यों की बात हम कर रहे थे। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए पारिवारिक मूल्य बहुत अधिक अनिवार्य हैं, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। ये बार बार नीति ग्रंथ हमें बताते हैं। सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में पारिवारिक मूल्यों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि समाज में ऊंच नीच भेदभाव सब दूर करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए पारिवारिक मूल्य बहुत अधिक सहायता करते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चा देखता है, एक बालक देखता है कि परिवार में सबको एक समान माना जा रहा है, सबकी बातों का आदर किया जा रहा है, सबका सहयोग हो रहा है, तो उसमें एक सामाजिक संतुलन की भावना स्वयमेव विकसित हो जाती है। तो सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए पारिवारिक मूल्य बहुत अधिक अनिवार्य हैं और सामाजिक संतुलन के लिए पारिवारिक मूल्यों की बहुत अधिक आवश्यकता है। और सभी प्रकार की अच्छी बातों को सीखने में पारिवारिक मूल्य बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केवल अपना ही नहीं, तकनीकी युग में भी अपनी शांति के लिए, अपनी बात को रखने के लिए पारिवारिक मूल्य बहुत अधिक अनिवार्य हैं। क्योंकि एक दूसरे को समय देना, सोशल मीडिया में बहुत अधिक, आज का जो युग है वो सोशल मीडिया और मोबाइल का युग है, जिसमें पारिवारिक संबंध बहुत अधिक कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन इस तकनीकी युग में भी परिवार के साथ रहकर परिवार की बात को सुनना, सबका साथ मिलकर कार्य करना, पारस्परिक संबंध अच्छे रखना, यह सिखाते हैं हमें पारिवारिक मूल्य, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर ना पड़े, हमारे संबंधों पे भी बुरा असर ना पड़े और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत अधिक एकाग्रता कर पाएं। अधिकतर समय हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में दे पाएं इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। यह पारिवारिक मूल्य हमें सिखाते हैं और प्रत्येक बालक को इस पर सीखने की आवश्यकता भी है, विशेष रूप से आज के युग में। तकनीकी ज्ञान बहुत अधिक अनिवार्य है, मशीनी ज्ञान बहुत अधिक अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार भी, लोगों की भावना भी आपके लिए, परिवार के सदस्यों की भावना भी आपके लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। जीवन में अनुशासन रखने के लिए एक अनुशासन हो, एक नियमावली हो, समय अनुसार हम सब काम करें, जो आजकल थोड़ा करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उठने जागने का समय भी हमारा अलग होता जा रहा है। तो आधुनिक जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए एक अनुशासन की भावना में रखना पारिवारिक मूल्य हमें सिखाता है। और पारिवारिक मूल्य ये भी सिखाता है कि सभी बड़ों का सम्मान करना है, सभी बड़ों को समझना है, नारी का भी सम्मान करना है। माँ हो, नानी हो, दादी हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सबका हमें सम्मान करना है, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो अपने घर में देवताओं का निवास तभी होता है जब हम नारी को भी उसका यथोचित सम्मान दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि सभी सदस्यों का ये भी कर्तव्य है कि अपने अपने कर्तव्यों को मर्यादाओं के साथ भी पालन करें। मर्यादाएं भी पारिवारिक मूल्य हमें सिखाता है, सीमाएं भी पारिवारिक मूल्य हमें सिखाता है। तो किसी भी स्वतंत्रता का या किसी भी चीज़ का गलत उपयोग हम सब ना करें। जिम्मेदारी निभाना, कर्तव्य पालन करना और नियंत्रण, यह पारिवारिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य, ये भावना देश के प्रति भी हो सकती है, घर के प्रति भी हो सकती है, माता के प्रति भी हो सकती है, अपने हर चीज़ के लिए हो सकती है। क्योंकि कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपनी बात में, अपने अनुशासन में, अपने धर्म में निधन भी श्रेय है और परधर्म में भयावह। भयावह मतलब भयंकर है, जिसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। धर्म से अभिप्राय भगवत गीता में एक व्यवस्था थी, एक कानून था, एक तत्व था, एक सतत तत्व, एक अनादि तत्व जो हमेशा विद्यमान रहता है। तो व्यक्ति के भीतर यह तत्व विद्यमान रहता है, केवल हम अपनी और संस्कारों के माध्यम से उसको और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। तो अनुशासन की भावना, कर्तव्य की भावना, कर्म करने की भावना, और कर्म ही धर्म है, जिम्मेदारी ही धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है, यह बात सिखाना पारिवारिक मूल्यों के लिए एक बहुत उपयोगी बात है, बहुत महत्व की बात है कि पारिवारिक मूल्य ही हमें सिखाते हैं कि हमें अपना कर्तव्य कैसे निभाना है। समर्पण की भावना,
पारस्परिक सहयोग की भावना, एक सकारात्मक सुरक्षा की भावना, भावनात्मक सुरक्षा देना, यह परिवार का सबसे बड़ा दायित्व बन जाता है। क्योंकि परिवार वह तत्व है जहाँ वह संस्था है जिसमें भावना भी जुड़ी हुई है। बहुत अधिक इमोशनल व्यक्ति होता है अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, और कभी किसी की बुराई नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि इमोशनली धागे सारे अटैच्ड होते हैं, भावनात्मक रूप से सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उनको मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे पारिवारिक मूल्य, जिनका पालन करके हम बहुत अधिक आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में भी बहुत अधिक अनिवार्य है बड़ों का सम्मान करना। पारिवारिक मूल्य हमें सिखाते हैं बड़ों का सम्मान करना। जितने भी घर के बड़े सदस्य हैं उन सब का हमें सम्मान करना है, उनकी बात को मानना है, उनके आगे जवाब नहीं देना है। ये प्राचीन काल में हमें सिखाया जाता था। और अभिवादनशीलस्य नित्यम विधोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कि अभिवादनशील व्यक्ति की और नित्य प्रति अपने से बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। जिसका भी अभिवादन करोगे वो क्या बोलेगा? खुश रहो, खूब जियो, विद्यावान बनो, यशवान बनो, बलवान बनो। और ये यदि 4 चीजें व्यक्ति की बढ़ जाएं तो उसको आगे बढ़ने से, सफल होने से कौन रोक सकता है? उसकी आयु अच्छी हो, स्वास्थ्य वर्धक हो, विद्या बहुत अच्छी हो, जो बेस्ट विद्या प्राप्त कर सकते हो आप वो प्राप्त करो, यश प्राप्त करो, यशस्वी भव, बार बार आशीर्वाद मिलता है, बहुत अधिक यश वाले बनो। और यश कैसे मिलेंगे? अच्छे कार्यों से मिलेंगे। और बलवान बन, बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को कौन परास्त कर सकता है? और कहते हैं जिसके पास विद्या है, यश है, अच्छी आयु है और बल है, तो वो व्यक्ति तो सभी कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और वो अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी विद्या के बल पर, अपने बल के बल पर, और बल खाली बुद्धि बल, शारीरिक बल ही नहीं, बुद्धि बल के माध्यम से वो कहीं भी विजय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान की पूजा सभी लोग करते हैं। यदि कोई स्कॉलर है तो वो पूरे विश्व में स्कॉलर है। यदि कोई बहुत अच्छी किसी चीज़ का विशेषज्ञ है तो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है। तो ये बातें पारिवारिक मूल्यों के माध्यम से बड़ों का सम्मान करके हमें बहुत तत्व प्राप्त होते हैं, बहुत अधिक समृद्धियाँ प्राप्त होते हैं। और हर प्रकार से सम्मान करके भावनात्मक एकता और भावनात्मक सहयोग से व्यक्ति चलना सीखता है, सबको एक साथ लेकर चलना सीखता है। और कैसे सीखता है? परस्परम भावयंता श्रेया परम अवापस्थ। परस्परम भावयंता, एक दूसरे का आदर करते हुए। एक लोक भाषा में कहा जाता है आदर करो और आदर पाओ। हम आदर तभी प्राप्त करते हैं जब हम औरों का आदर करते हैं। अपने अधीनस्थ जितने लोग हैं उनका आदर करो, अपने से बड़े जितने लोग हैं उन सब का आदर करो, तो तुम्हें आदर अपने आप प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेगा। ये भगवत गीता ने सबसे बड़ा तथ्य बता दिया, परस्परम भावयंता। और आज जो परिवार चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं, परस्परम भावयंता, एक दूसरे का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, एक दूसरे की बात को समझते हुए, एक दूसरे की भावना को समझते हुए। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा हमें पारिवारिक मूल्यों के माध्यम से, यह हमें भगवत गीता सिखा जाती है कि सबसे बड़ा मूल तत्व है परस्परम भावयंता, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। ये नहीं कि हम तो तुम्हारी बात मानते रहे, तुम हमारी एक भी बात ना मानो, ऐसा नहीं। यदि एक दूसरे को समान दृष्टि से देखते हुए, समान अधिकार, समान कर्तव्य और समान रूप से आदर करते हुए जो व्यक्ति चलता है, तो देश में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, हर जगह उसका सम्मान स्वयमेव ही हो जाता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। और भारतीय ज्ञान परंपरा देखिए हमें वो अनमोल मोती प्रदान करती है जो हमें, जिसे कहते हैं जीवन जीने की कला सिखाती है। वह कला, वह क्षण हमें सिखा देती है, वह अनमोल तत्व हमें प्राप्त करवा देती है। कहते हैं ना, वो अनमोल सूत्र हमें दे देती है हमें जीवन में, कि जिससे कि हम कभी विफल हो ही नहीं सकते। परस्परम भावयंता, एक दूसरे का आदर करते हुए चलने की भावना परिवार हमें सिखाता है। और इसी प्रकार हमें हर प्रकार से कर्तव्य निष्ठा हमें सिखाता है।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। ऐसा नहीं है कि परिवार में एक दो तीन व्यक्ति कार्य करें, बाकी सब आराम करें। सभी कार्य करेंगे। कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीना है। कार्य मतलब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। उद्यम से ही कार्य, और ये परिवार सिखाता है कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। बैठकर हम यदि केवल रचनाएं करते रहें, मनोसंकल्पनाएं करते रहें, मनोकल्पनाएं करते रहें, तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, कार्य भी सिद्ध करना पड़ेगा। और सबको आगे चलकर, सबको साथ लेकर, सबको मधुर वाणी और संयम बहुत अधिक अनिवार्य है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी हमने सीखनी है, और वो व्यक्ति परिवार में ही सीख सकता है। जो मन का आपा खोए, जो अपना स्वयं को संभाल कर रखो, औरन को शीतल करे, जिसको सुनने से और लोग भी शीतल हों, आप हूँ शीतल होए। आपने अपना भी मन अच्छा हो। मैंने कहा था ना, यदि हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको दुखी कर रहे हैं, हम स्वयं भी बाद में उतना ही अधिक तनाव कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और जोर जोर से बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उसी को दुखी कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को जिसको सुना रहे हैं, हम स्वयं पर भी, हमारी मानसिक सोच पर, हमारी माइंड पर, हमारे एक्शन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और हम भी उतने ही तनाव में आ जाते हैं। तो मधुर वाणी और संयम, ये सबसे बड़ा पारिवारिक मूल्य वर्तमान समय में भारतीय ज्ञान परंपरा हमें प्रदान करती है। ये मूल्य नहीं है, ये तो अनमोल तत्व है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक जरूरी है। मधुर वाणी नहीं होगी तो कोई संस्कार नहीं टिकेगा, कोई रिश्ता नहीं टिकेगा, और संयम नहीं होगा तो भी कोई रिश्ता टिकना मुश्किल होगा, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत अधिक सहिष्णुता भी रखता है, सद्भाव भी रखता है यदि आपके प्रति, और हम उसको अपशब्द बोलें तो धीरे धीरे उसके मन भी हमारी तरफ से दूर होता चला जाएगा। तो सभी प्रकार के गुण और एक आत्म संवेदना, एक संवेदना की भाव, एक त्याग की भाव सब में होना बहुत अधिक अनिवार्य है। ऐसे त्याग करना है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए, मधुर वाणी बोलते हुए, कर्तव्यनिष्ठ जीवन अपनाते हुए अपने पारिवारिक मूल्यों को संजो कर अपनी लाइफ में अच्छी प्रकार से आगे बढ़ सके। उद्देश्य क्या है इनका? कि ये हमें कर्तव्य सिखाते हैं, अनुशासन की भावना सिखाते हैं, और बार बार कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन नियतं कुरु कर्म त्वम। ये सब हमारे ग्रंथ, आधारभूत ग्रंथ भगवद गीता इत्यादि हमें सिखाते हैं। क्यों? ताकि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, अनुशासन में सचेत रहें। कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं है। ये नहीं बात बात पर नाराज होकर या निराश होकर बैठ जाएं। वो परिवार ही हमें हर प्रकार की निराशा से निकालने की क्षमता रखता है। व्यक्ति खुद भी निकल सकता है उन निराशा से, लेकिन परिवार उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक प्रेरित करता है। और धर्म के प्रति पालन रखें, पारिवारिक निर्णय, पारस्परिक निर्णय और चरित्र के निर्माण में, नैतिक चरित्र के निर्माण में सत्यम वद धर्मम चर, ये बार बार उपदेश दिया गया। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। तो सत्य पर टिकना, ईमानदारी पर टिकना, ईमानदारी की बात करना, ये मुख्य पारिवारिक मूल्यों के अंतर्गत आता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा हमें पग पग पर सिखाती प्रतीत होती है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति सत्यवादी है और ईमानदार है तो उसकी समाज भी कदर करता है। समाज को भी पता है कि ये वचन दे देगा तो ये सच ही बोल रहा है, ये कार्य करेगा ही करेगा। और समाज को भी पता है कि यदि ये किसी कार्य को करने के लिए कह रहा है तो वो नैतिक ही होगा, क्योंकि उसका अपना चरित्र प्रमाण है इस चीज़ का कि वो गलत बात नहीं सिखाएगा। तो नैतिक और आगे भावनात्मक मूल्य परिवार ही सिखाता है, और पारिवारिक मूल्यों के साथ साथ उद्देश्यों में आगे चलने की भावना, साथ चलने की भावना और एक तादाद में स्थापित करने की भावना अवश्य ही मनुष्य के मन में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, तो बहुत छोटी सोच है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक परिवार की भांति है। देखिए, अब पारिवारिक मूल्यों की श्रेणी, उनका विभाजन, उनका परिसर, उनका परिवेश कितना बड़ा हो गया। पूरी धरती ही परिवार है। एक छोटे से परिवार में सीमित ना रहकर परिवार एक विश्व बन गया।
और विश्व का एक कोना यदि पीड़ित होता है तो पूरी विश्व पीड़ित होता है। तो यह परिवार भी वही है, यदि एक व्यक्ति परेशान होता है तो सारा परिवार परेशान होता है। एक कोना यदि परेशान होता है, 2 कोने परेशान होते हैं या कुछ परेशान होता है तो सारी धरती परेशान हो जाती है, सारी धरती अस्त व्यस्त हो जाती है। तो बहुत छोटी सी बात है कि ये अपना ये पराया है। परिवार में सब अपने हैं, सब अपना साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और ये पारिवारिक मूल्य आगे चलकर दैशिक और वैश्विक मूल्यों के रूप में, देशिक और वैश्विक मूल्यों के रूप में विकसित होते दिखाई देते हैं। जितना अधिक व्यक्ति परिवार में लीन रहता है, परिवार के साथ अटैच्ड होता है, संलग्न रहता है, उतना ही अधिक उसमें देश प्रेम की भावना आती है, उसमें उदारता की भावना आती है, उसमें परोपकार की भावना आती है और वो आगे देश को भी आगे ले जाने का कार्य करता है। प्रेम की भावना आती है, सबके मन एक हों, सबका मन एक हो, सबके कार्य एक हों और समाना हृदयानि व, हम सबके दिल भी एक हों। यानी यदि एक व्यक्ति ने बोला मुझे यहाँ ये दान करना है तो सारा परिवार हामी भरे हाँ हाँ चलते हैं, ये सब भी करते हैं। उसने कह दिया मुझे यहाँ जाना है तो सारा परिवार सहर्ष उसके साथ जाकर उसका साथ दे, अच्छे काम में सबका साथ दे। ये बड़ों का कर्तव्य है कि छोटों को सिखाएं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छे बुरे का विवेक बताएं और आगे चलकर अच्छा बनना सिखाएं। यह सारी बात बहुत अच्छे रूप में परिवार हमें सिखाता है। तो वेदों में, उपनिषदों में पारिवारिक मूल्य हमें बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये बहुत उद्घोषित किया गया। माता को देवता के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो। और देखिए माता का नाम यहाँ पहले किया गया क्योंकि माता ही प्रथमो गुरु, माता ही मनुष्य की सबसे पहली गुरु है। वही सिखाती है ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारा घर है। यह भी सिखाना माता का काम है। माता बार बार सिखाती है ना, ये हमारा घर है, ये हमारा कमरा है, ये हमारा मंदिर है। तो उसको अपने घर से परिचित कराना, अपने देश से परिचित कराना, ये भी माता का काम है। तो माता पिता सभी का सम्मान, बड़ों का सम्मान, ये पारिवारिक मूल्य हमें सिखाते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रत्येक सूत्र के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखा रही है। सत्य बोलो, सत्यम वद, धर्मम चर, धर्म का पालन करो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ, अच्छे बनो, परोपकारी बनो, परोपकाराय इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए है। यह भी परिवार ही हमें सिखाता है और परिवार ही सिखाता है कि किस प्रकार से हमने संयमी बनना है, सबके साथ संबंध कैसे रखने हैं, किस प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से हमने माता पिता की भी सेवा करनी है। क्योंकि मैं पहले भी कह आई, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति पितृ समो गुरु। माता के समान कोई छाया नहीं है। माता सब तरह से प्रोटेक्ट करती है। छाया क्या करती है? हमें आशीर्वादात्मक छाया प्रदान करती है। वह आशीर्वाद प्रदान करती है, हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। इन एवरी मैटर, एवरी मैनर, एवरी मैटर माया प्रोटेक्ट करती है माता अपनी संतान को। और पिता के समान कोई गुरु नहीं है, वो अच्छे बुरे का विवेक बताता है, क्या सही है क्या गलत है, किस में तुम्हें फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना। और धर्म का पालन करना भी परिवार सिखाता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षित धर्म ही हमारी रक्षा करता है। ये बार बार कहा गया, महाभारत में कहा गया। धर्म की परिभाषा भी दी गई, धारणात् धर्ममिति आहुः, धर्मो धार्यते प्रजा, कि धारण करने के कारण धर्म धर्म है और धर्म ही है जो प्रजा को धारण करता है। धरणी कहते हैं ना पृथ्वी को, वो हम सबको धारण करती है। ऐसे ही धर्म हम सबको धारण करता है और धर्म ही है जो हम सबको रखे हुए है, सलामत रखे हुए है, धारण किए हुए है। क्योंकि यदि पृथ्वी जरा सी हिलती है तो हम विचलित हो जाते हैं, जरा सा भूकंप आता है, जरा सा भी कंपन आता है तो हमारी क्या दशा होती है। उसी प्रकार धर्म ने भी हमें रक्षित किया हुआ है, अपने हाथों में उठाया हुआ है। और धर्म से अभिप्राय है जो हमें धारण करने वाला है, जो हमें अनुशासन सिखाने वाला है, जो हमें व्यवस्था सिखाने वाला है। और परिवार से अच्छी व्यवस्था कोई और नहीं सिखा सकता। पारिवारिक मूल्य हमें हर व्यवस्था की, हर अनुशासन की, हर नियंत्रण की रक्षा करने का
संदेश देते हैं। और मनुस्मृति इत्यादि में भी नारी का सम्मान, माता पिता की सेवा सब हमें बहुत अच्छे रूप में बताए गए हैं। साहित्यिक ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में, पंचतंत्र इत्यादि में हर जगह हमें पारिवारिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, चाणक्य नीति में बताया गया। माता शत्रु है, पिता वैरी है, जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। अब बताइए, माता पिता का भी कर्तव्य पारिवारिक मूल्य सिखा रहे हैं। वह माता बच्चे की शत्रु है जिसने उसको पढ़ना नहीं सिखाया, और वो पिता भी वैरी है जिसने इसको बालो ना पाठिता, पाठिता मतलब नहीं पढ़ाया, पढ़ाया या पढ़वाया। ये नहीं कि बच्चा अपने आप नहीं गया, माता को ले जाना चाहिए, पिता को उसको मोटिवेट करना चाहिए कि पढ़ाई तो पढ़ाई है, ये तो करना ही करना है, जितनी बेसिक एजुकेशन ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है, हाई भी करो, उच्च से उच्चतम शिक्षा भी प्राप्त करो। और प्रत्येक माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बालक, उनके बच्चे बहुत अधिक, उनकी संतान बहुत अधिक आगे बढ़े, बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करे, और शिक्षा प्राप्त करके उच्च से उच्चतम उच्चतर पद को प्राप्त करे। ये प्रत्येक माता पिता का सपना होता है, और इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वो निस्वार्थ भाव से अपने संतान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और यही पारिवारिक मूल्य सीख कर जब वो बालक बालिका आगे बढ़ते हैं तो वो अपनी संतान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि देखो, हमारे माता पिता ने भी तो हमें इतना पढ़ाया, हमें इतना आगे बढ़ाया, तो हम भी तुम्हें उच्च से उच्चतर उच्चतम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो ये पारिवारिक मूल्य परिवार ही सिखाता है, और भारतीय ज्ञान परंपरा ही सिखा रही है। समाज में परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक सहयोग सिखाता है, सुरक्षा सिखाता है, विश्वास सिखाता है, नैतिकता का पाठ परिवार हमें प्रदान करता है। समाज में परिवार का अपना एक स्थान होता है, हर परिवार की अपनी एक पहचान होती है, उसको उसके सहयोग के आधार पर, उसकी नैतिकता के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसकी मानवता के आधार पर किसी परिवार को पहचाना जाता है। और उसमें साथ होता है पारिवारिक मूल्यों का, उसके सहयोग का, और उन गुणों का जो पूरा परिवार उसमें प्रदान करते हैं, सभी के सभी गुण प्रदान करते हैं। समाज में हर प्रकार के चित्रों का, हर प्रकार की स्थितियों का, संस्कारों का ज्ञान परिवार ही प्रदान कर सकता है। और संस्कार वह तत्व हैं जो व्यक्ति को जीवन में सारा जीवन काम आते हैं। हम किसी बालक को देखते ही कह देते हैं यह बालक बहुत संस्कारी है, किसी कन्या को देखते ही कह देते हैं हमें संस्कारी लग रही है और बहुत गुणी लग रही है। और हम वही अपने संतान के लिए भावी वधू के रूप में चाहते हैं, जो संस्कारी हो, जो गुणों से युक्त हो। तो क्यों ना हम भी अपनी संतान को उतना ही अधिक संस्कारी बनाएं। हम अपने बालकों को बहुत अधिक संस्कारी देखना चाहते हैं, तो उनके समक्ष हम भी क्यों ना संस्कारी सिखाएं, बने, संस्कार उनको सिखाएं, उनको उनके कर्तव्यों का पालन करना सिखाएं, और उनके अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनकी रुचि जगाएं, देश के प्रति उनकी रुचि जगाएं, और भावनात्मक सुरक्षा की भावना उनमें देते हुए समाज परिवार को सुरक्षा देता है, और परिवार व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा की बात प्रदान करता है। तो ये इनका परस्पर सद्भाव, वो कहते हैं ना परस्परम भावयंता वाली बात, यहाँ स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होती है। और समाज में परिवार क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सहयोग और एकता की भावना जो व्यक्ति परिवार से सीख कर आता है वही समाज को प्रदान करता है। समाज लोगों से बनता है, लोग परिवार में रहते हैं, और परिवार में जो जो मूल्य चल रहे हैं, जो जो सद्गुण चल रहे हैं, जो जो भावनात्मक नियंत्रण चल रहा है, सामूहिक नियंत्रण चल रहा है, सामूहिक समर्पण चल रहा है, उसी बात को सीख कर वो आगे समाज को प्रदान करते हैं। तो परिवार से पहले व्यक्ति, व्यक्ति का परिवार, व्यक्ति से समाज, समाज से देश, और देश से विश्व की भावना तक वो पूरी श्रृंखला एक साथ चलती रहती है। क्योंकि परिवार में जब सब कुछ सीख चुका है, एक साथ मिलने की भावना को सीख चुका है, तो वो समाज में भी योगदान देते हुए उन्हीं तथ्यों को आगे ले जाना चाहता है। और व्यक्तित्व विकास का आधार होता है परिवार, और वह परिवार उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर समाज के विकास में बहुत अधिक योगदान देता है। यदि सद्गुणों को लेकर आता है तो वो परिवार, एक नागरिक, समाज, एक सभी प्रकार के नैतिक गुणों को समाज में पहुंचाने का भी प्रयास करता है। आप देखिए, यदि पारिवारिक गुणों को लेकर
10-20 लोग किसी संस्था में आते हैं, मूल्यों के साथ आते हैं, मूल्यों को सीख कर आते हैं, तो वो पूरे समाज में उन गुणों के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं, उन गुणों को सिखाते हैं। और वैसे कहते हैं, उनका ही आचरण देखकर व्यक्ति अपने आप ही सीख जाते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरे जना, कि श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं, बाकी लोग उनको देख देख कर ही सीख जाते हैं। उनके तथ्यों को, उनकी बातों को, उनके व्यवहार को देख देख कर ही आगे चलते हैं। और हर प्रकार की सहायता देने का जो समाज में एक विचार बन जाता है, वो सबको देख देख कर ही आगे बढ़ते हैं। नैतिक गुण का विकास होता है, सभ्यता संस्कृति का भी विकास होता है, संस्कारों का भी विकास होता है, और देखिए इनके माध्यम से देश का भी विकास हो रहा है। तो परिवार से जो गुण सीख कर आए वो समाज को दिया, तो समाज में पारिवारिक मूल्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। और समाज में जो सीखा, यदि बहुत लोग उस गुणों को सीख गए तो देश का विकास हुआ, और देश का विकास हुआ तो विश्व का विकास हुआ। तो ये सब एक संपूर्ण श्रृंखला साथ में आगे बढ़ती जाती है। तो एक चेन है, और अच्छी श्रृंखला जब चल पड़ती है तो सभी लोग उसका अनुकरण करते हुए, उसको अपनाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कहते हैं कि गुण बहुत जल्दी कोई सीखता है किसी के। कहावत है कि दुर्गुण बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन गुण अपना प्रभाव बहुत शीघ्रता से देते हैं। और जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर किसी के गुण छा जाते हैं तो वो उसका फॉलोअर अपने आप बन जाता है, वो उसका अनुकरण अपने आप स्वयं करते हैं, उसको बाधित नहीं करना पड़ता। त्याग और सहनशीलता की भावना का विकास होता है, और यही चीजें समाज में चाहिए कि त्याग भी हो और सहनशीलता भी हो। जरा जरा सी बात पे रोड रेज में लड़ाई नहीं चाहिए। व्यक्ति को सहनशील भी होना है, त्याग भी करना है। संचय नहीं करना, त्याग करना है। संचय उतना ही करना है जितना चाहिए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा जाए। तो ज्ञान परंपरा देखिए केवल एक भाषा तक, एक तथ्यों तक सीमित नहीं है। प्रत्येक भाषा के ज्ञान तत्व हमें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और विशेषता प्रदान कर रहे हैं। तो कर्तव्य के प्रति ईमानदारी भी बहुत बड़ा गुण है पारिवारिक मूल्यों में। सत्य, ईमानदारी, परस्पर सद्भाव, एक दूसरे का सम्मान, आगे बढ़ना, ये सारे तत्व हमें परिवार के माध्यम से, पारिवारिक मूल्यों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हुए वह व्यक्ति बहुत अधिक आगे जाने का प्रयास करता है। तो संस्कारों के माध्यम से वो सबको आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इसको सूखता हुआ, नारी का सम्मान करता हुआ, सभी पारिवारिक संबंधों को सम्मान देते हुए सभ्यता और संस्कृति के साथ आगे चलता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति तो सबको सम्मान देने वाली है, सबको बराबर समझने वाली, सहिष्णुता की भावना से युक्त, सबको सम्मान देने वाली भारतीय ज्ञान परंपरा पारिवारिक मुद्दों के माध्यम से हमको समानता का पाठ भी पढ़ा जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब एक बालक रोज सुनता है अपने परिवार में, तो उसको सबको सुखी रहने की भावना भी उसके मन में आ जाती है। तो पारिवारिक मूल्य, धर्म की रक्षा करना, आगे बढ़ना, सबका सम्मान करना, अतिथि देवो भव की भावना को अपनाना, बड़ों का सम्मान करना, सबको साथ लेकर चलना, सबका सम्मान करते हुए, अपने गुरुजनों का सम्मान करके, अपने सद्भावना को आगे रखते हुए अच्छी प्रकार से व्यक्ति सत्य की प्रतिष्ठा करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखता है, और कर्तव्य का पालन करते हुए, योगा कर्म सुख कौशलम को रखते हुए, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत की भावना को समाहित करते हुए, सभी प्रकार को आगे बढ़ते हुए, वह अपनी जननी और जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पारिवारिक मूल्यों को लेकर चलता है। और ये पारिवारिक मूल्य उसको आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक रूप से विकसित करते हुए बहुत आगे ले चलते हैं। और जिनके विषय में मैं अब कहना चाहूँगी, पारिवारिक मूल्यों के विषय में, कि हम सबको अपने युवा पीढ़ी को देना चाहिए। और युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत। उठो, जागो, पाओ भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राप्त पारिवारिक मूल्यों को, और उसको बहुत आगे ले जाओ। जीवन को संतुलित बनाते हुए कार्य करो। धन्यवाद।